अज़ीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुशामदीद कहता हूं अपने यूट्यूब चैनल सोल्जर स्पीक्स रीलोडेड के ऊपर, जहां पे हम वो बातें करते हैं जो कि बहुत कम लोग कर रहे होते हैं। हक और सच की आवाज बुलंद करते हैं। वी स्पीक ट्रूथ टू पावर। अज़ीज़ान मन, हाल ही में इमरान रियाज साहब ने पूरे यूरोप का दौरा किया, जहां पे पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी उनके सामने लगाए गए और उन्हें यहाँ पे वापस आके बरतानिया के अंदर बताने की कोशिश की कि हो सकता है फौज को गैरत दिला रहे हों, लेकिन उन्होंने कहा कि फौज बहुत अजीम है हमारी, एक दूसरे से सबकत ले जाते हैं जो है महाज के ऊपर ये, तो इनको अस्तना वगैरह नहीं चाहिए। लेकिन जो इन्होंने यूरोप के अंदर टूर किया, वहां पे एक हमारी बहन ने इनसे सवाल किया कि आप मेरे मेरे बारे में मिस्र मुतल्लिक सवाल किया कि उनका गिला है, आपने गवाही नहीं दी जाके। तो उन्होंने गवाही के बारे में बहुत से बयान दिए। बयान तो अपने मुसलसल बदलते रहे हैं और आपकी गवाही बहरहाल नहीं भी तो नहीं आपने दी तो आपकी मर्जी है। जो भी वजूहात आपने बयान की वो बहरहाल बहुत से आपने झूठ भी उसके अंदर बोले, लेकिन जो सबसे बड़ी वजह इमरान रियाज साहब ने बयान की वो उन्होंने मियां अली इशफाक दिफा में बयान की कि मैं क्योंकि मियां अली इशफाक के बारे में बातचीत करता हूं, जो कि डॉक्टर शहबाज गिल ने भी इसके बारे में बात की है, पाकिस्तान में बेताशा लोगों ने इसके बारे में बात की है। वो खुद मानता है कि वो आईएसआई के लिए काम करता है और आईएसआई के बिहाफ के ऊपर काम करता है और सौदाबाजी जो है वो इस सिलसिले में करता रहता है। वो खुद मानता है ये बंदा ये बात, ठीक है। तो अब इस सिलसिले के अंदर जब उन्होंने मेरे साथ न देने की मुख्तलिफ वजूहात जो कि बदलती रहती हैं रोज, वो तो अपनी वजूहात क्योंकि मेरे बारे में बात हो रही थी, तो उन खातून को जवाब देते हुए उन्होंने क्या फरमाया था, ये जरा जहन में रखिएगा, ये ताकि मैं इससे बात आगे बढ़ाता हूँ, सुनिएगा। जान से प्यारा मेरा भाई वो मेरे ऊपर लेट के बहन उसने मार खाई है जब लोग मुझे मार रहे थे आज से 25 साल पहले। मां सदके मां, मैं कहां से लाऊंगा ऐसा दूसरा। आज यहां मुझे कुछ हो जाता है ना तो ये सोशल मीडिया पे एक वीलॉग करेगा, वो मेरे लिए वहां से फ्लाइट लेके यहां पहुंचेगा। क्या बात है जी, क्या बात है जी, बात ठीक कर रहे हैं। लेकिन मैं अभी आपको एक अगली कहानी जो है यहाँ पे बताता चलूं। ये मियां अली इशफाक साहब हैं। ये इस वक्त आपको यहाँ पे रिपोर्ट्स नजर आ रही हैं अजीज अहमद। ये एक कोर्ट का फैसला है 9 मई के केसेस में मियां अली इशफाक साहब ने एजाज चौधरी साहब की वकालत करते हुए सील्ड डॉक्यूमेंट्स निकलवाए और 9 मई केस में एक यूएसबी वीडियो चलवाई। इस अदालती फैसले में जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, आपको मैं दिखा रहा हूं, उसमें वाज़ेह तौर के ऊपर ये चीज नजर आ रही है। मैं जरा थोड़ा किसी को कोई जरा मसला मसाइल हो तो मैं जरा बड़ा करके दिखा दूं। अब आप देखें, अब फुल सिनेमा स्कोप के अंदर आपको नजर आ रहा है। ये जज साहब ने यहां पे लिखा है 9 मई के केसेस के अंदर के मियां अली इशफाक ने आउट ऑफ द ब्लू जाके एक यूएसबी का कि ये यूएसबी चलाओ, और यूएसबी जो है वो पेश की गई थी जिन्होंने, आपको पता ना आईएसआई वाले क्या करते हैं कि इधर से कोई भी हवलदार फतू खान और जो है इस किस्म के लोग पकड़ते हैं, कोई भी 1 and 2 गुल खान पकड़ते हैं, कोई भी चौधरी कोई भी राणा पकड़ते हैं और कहते हैं भाई तू मदई बन जा, तू मुकदमा करवा ले। हालांकि यहाँ पे बड़े बड़े लोगों के जो है इमरान खान के ऊपर कतलाना हमला हुआ, मेजर जनरल फैसल नसीर के ऊपर उन्होंने और शहबाज शरीफ और बाजवे के ऊपर उन्होंने एफआईआर कटवाने का कहा। एफआईआर इमरान खान की नहीं कटी, लेकिन यहां फतू खान और नथू खान की कट जाती है। और फतू खान और नथू खान ने अपने मोबाइल से एक वीडियो बनाई थी और वो वीडियो उस यूएसबी के अंदर थी। इन साहब ने जाके अदालत के अंदर लिखा हुआ है, उन्होंने कहा भाई ये वकुआ जो है ये तो 9 मई का जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, जिसको हम वाज़ेह तौर के ऊपर सामने खोल के रख चुके हैं, ये तो हुआ है जी। कैसे हुआ है? क्योंकि मियां अली इशफाक साहब ने एक सील्ड पैकेट खुलवाया, उसमें से यूएसबी चलवाई और उसके अंदर डंडा बरदार लोग जा रहे थे और उसके अलावा सरकारी गाड़ियां चल रही थी। उन्होंने कहा देखो जी ये तो इसमें जो है वो एजाज चौधरी नहीं है। उन्होंने कहा एजाज चौधरी तो नहीं है, ये जो ऊपर लिस्ट लिखी हुई है तमाम की तमाम एजाज चौधरी के साथ, ये सारे लोग तो इस वीडियो में नजर आ रहे हैं। और फौरन तौर के ऊपर सरकारी वकील ने फौरी तौर पे कहा हाँ जी जनाब, यही तो मैं कह रहा हूं, यही तो हमारा केस है। तो जज ने लिखा कि क्योंकि मियां अली इशफाक ने यूएसबी चलवाई है और ये दिफा का वकील था, और इसके अंदर जो वीडियो है इसमें डंडे पकड़े हुए लोगों ने और पीछे बैकग्राउंड के अंदर जो है वो जल रही हैं, सरकारी गाड़ियां जल रही हैं। तो इससे ये साबित होता है कि 9 मई का वकुआ जो है वो इन्होंने किया है, इन मुलजमान ने किया है, और ये मुलजमान का वकुआ के होना साबित होता है। ठीक है, अब मुझे आप एक बात बताएं, ये बेसिकली ये जो यूएसबी वीडियो सबूत के साथ जो चलवाई हुकूमती मौकफ की तायीद करती थी, और ये तायीद करते हुए इन्होंने ये काम किया, इन्होंने ये चीज चलवाई और इस सबूत को वकुआ 9 मई हुकूमती मौकफ की तस्दीक माना गया। मुझे अगर ये मेरा सवाल है कि अगर ये बारीक वारदात नहीं है तो फिर क्या है? ठीक है, आप अब भी अगर किसी को कोई शक रह गया ना
तो वो फिर अपना इलाज विलाज करवा ले। इसके ऊपर जो सबसे बड़ा कमेंट आया, मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ चीजें लिखी। ये कहते हैं मेरा बचपन का दोस्त है। भाई मेरे बचपन के दोस्त भी तो सारे के सारे फौज के अंदर हैं, ब्रिगेडियर हैं, आईएसआई के सेक्टर कमांडर भी हैं। मैं अपने बचपन के दोस्तों का दफा करने लग जाऊं, उन्होंने तो गोलियां भी खाई हुई है मेरे साथ, गोलियों का गोलियां चल रही थी तो साथ खड़े हुए थे। मैं उनका दिफा करना शुरू हो जाऊं, ये सबसे बड़ा उनका डिफेंस था वहां पे। बाकी ने झूठ बोले इमरान रियाज ने सारे, लेकिन ये सबसे बड़ा डिफेंस था। यहां पे मजहर जमाल साहब जो बात करते हैं वो भी मैं आपको बताता चलूं। मैं नहीं जानता कौन है मजहर जमाल साहब, लेकिन वो कहते हैं कि बतौर प्रैक्टिसिंग वकील मैं कहता हूं कि या तो इसको ट्रायल नहीं करना आता, या फिर इसने बदयांती करते हुए जानबूझकर सील पार्सल ओपन करवाकर वीडियोस चलवाई गई हैं इससे, क्योंकि इस तरह कोर्ट डायरेक्ट विटनेस बन जाती है और मुलजिम को फुल डोज में सजा मिलती है। आप मुझे बताएं अभी कि ये जो इस वक्त सबूत आपके सामने है, अब कोर्ट डॉक्यूमेंट आपके सामने है, और ये कोई पहली दफा नहीं है कि ये बंदा जो है इस तरह की कार्रवाइयां डाल रहा है। और ये जिस मर्जी को इसकी छोड़ना होता है या फंसाना होता है, ये बंदा सामने आ जाता है, इन्वॉल्व होता है, या ये उनका वकील हो जाता है, मदई का वकील बन जाता है। ये यहां पे भी ये वकील तो बना है, लेकिन इसने फंसाया जाके अपनी टीम का गोल कर दिया। अब ये नालायकी है या मिली भगत है, बारीक वारदात है या दो नंबरी है, ये फैसला आप लोग कर लें। सबूत आपके सामने यहां पे मौजूद है। और इमरान रियाज साहब, आपसे सवाल है कि ये आपकी जान से प्यारा दोस्त जो है, आपका जान से प्यारे दोस्त साढ़े भी बड़े ने, ठीक है, आपने तो वीलॉग ही करना है। उन लोगों ने फिर भी अगर कुछ करना होता तो कर लेते, लेकिन हमने तो सब कुछ कुर्बानी दी है। और ये आपका जो जान से प्यारा दोस्त है, ये सबूत उसका सामने हाजिर है। लाइन लगी हुई है एक इनके मामलात की, इनके ऊपर बातचीत की एक लंबी लाइन है, लेकिन उस तरफ आप बात नहीं करते, उस तरफ आप नहीं जाते। वहां पे आपके पर चलते हैं, और वहां पे जो लोग दरमियान में कहते हैं कि आपस में मत लड़े, और भाई आप लोग खुदा का वास्ता है समझे, एक जमात इस्लामी जैसी बड़ी जमात तक इस्तेमाल हो रही है, बड़े बड़े मौलवी मुल्ला हजरात और सियासतदान इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इस्तेमाल होने को कोई भी हो सकता है। और अगर वो जानबूझ के खुद नहीं भी होना चाहता तो जाहिर बात है, मजबूरियां हैं, पीछे जायदादें हैं, पीछे बैंक अकाउंट्स हैं, पीछे कारोबार हैं, फैमिलीज हैं, हमारी भी हैं जी कुर्बानी। लेकिन हर कोई नहीं दे सकता, तो ना दे सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन बारीक वारदातें तो नहीं डालनी चाहिए ना। फिर सवाल मेरा ये है, जवाब आपकी मर्जी है, आप बड़े लोग हैं, आप फैसला कर लें जो आपने करना है। अभी तक के लिए इतना ही, और मजीद ब्रेकिंग न्यूज और तज्जियों के लिए जो है आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और बहुत जल्द आप लोगों से दोबारा मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।